विश्वास यानी फेथ। सुनने में यह शब्द जितना भारी लगता है, असल में इसका महत्व उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। कई बार तो यह शब्द इतना वजनदार लगता है कि लगता है इसे उठाने के लिए भी श्रद्धा चाहिए। हमारे जीवन में ईश्वर पर अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है, केवल अच्छे समय में नहीं, बल्कि बुरे समय में भी। क्योंकि अक्सर हम अच्छे दिनों में कहते हैं, भगवान महान हैं, और मुश्किल समय आते ही पूछते हैं, भगवान अभी ऑनलाइन क्यों नहीं है? हमें यह समझना होगा कि ईश्वर जो भी करते हैं, हमारे भले के लिए ही करते हैं। यह सिर्फ कहने की लाइन नहीं है, बल्कि इसे दिल से मानना और पूरे मन से अपनाना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि हमारा विश्वास मजबूत कैसे बनेगा? इसके लिए सबसे पहले हमें अपने ईश्वर को जानना और समझना होगा कि वे कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, और क्या वे सिर्फ मंदिर में हैं या फिर हर जगह मौजूद हैं। इस यात्रा में हमें अपने देवी देवताओं के बारे में पढ़ना होगा, पवित्र ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, और ध्यान के माध्यम से ईश्वर को अनुभव करना होगा। ध्यान करते समय यह ध्यान रखना है कि दिमाग ज्ञान खोजे, नींद नहीं। हमारा विश्वास हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। अगर यह चक्र कमजोर होगा तो हम हर बात से डरेंगे और ईश्वर को प्रेम से नहीं बल्कि डर से खोजने लगेंगे। हमें ईश्वर को डर से नहीं बल्कि श्रद्धा और प्रेम से जानने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने भीतर की नींव को मजबूत बनाना होगा। चक्र, कुंडलिनी और उन्नत आध्यात्मिक विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हमारा लक्ष्य है अपने विश्वास को दृढ़ बनाना। हम ईश्वर को केवल मूर्ति तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें कण कण में अनुभव करेंगे। पेड़ों में, पौधों में, पत्तों में, सूरज की रोशनी में, हवा में, आकाश में, अपने मित्रों में, और अगर संभव हुआ तो अपने शत्रुओं में भी, क्योंकि कई बार भगवान हमें सबसे बड़े सबक उन्हीं के माध्यम से देते हैं। विश्वास ईश्वर के वचन सुनने और उनकी कृपा को अनुभव करने से बढ़ता है। मनुष्य का विश्वास उसके गुणों, सत्व, रजस और तमस पर निर्भर करता है। जैसे गुण हम अपनाते हैं, वैसा ही हमारा विश्वास बनता जाता है। अगर मन शांत होगा तो विश्वास भी शांत होगा, और अगर मन अशांत होगा तो विश्वास भी डगमगाता रहेगा। पूजा, साधना और आत्मचिंतन से विश्वास और अधिक सशक्त होता है। सत्य को अपनाकर और असत्य को त्याग कर हम सबसे विश्वसनीय सहारा प्राप्त करते हैं। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए हमें निरंतर जप और मानसिक जाप की आदत डालनी होगी, ताकि हम हर समय ईश्वर को स्मरण कर सकें और अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन और अधिक सशक्त बना सकें। जब विश्वास मजबूत हो जाता है तो डर कमजोर हो जाता है। हम परिस्थितियों से नहीं डरते, बल्कि ईश्वर की योजना पर भरोसा करना सीख जाते हैं। हम समझ जाते हैं कि जो भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। आज से एक निर्णय लें, डर से नहीं बल्कि विश्वास से जीना है। ईश्वर को केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर कण में महसूस करना है, क्योंकि सच्चा विश्वास चमत्कार नहीं खोजता, बल्कि हर पल में ईश्वर को पहचान लेता है।